अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हुसैन और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव का कि अगर हमारे पास दो फंक्शन एफ और जी हो और उनका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। और अब मैं नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उसके अंदर मैं ये जी डॉट एफ प्राइम, ये जो सेकंड टर्म आ रही है हमारे पास, इसको मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। बोथ साइड मैंने इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। और ये एफ और जी जो मैंने यहाँ लिए हैं ये एक्स के फंक्शंस हैं। मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये हम पढ़ चुके हैं कि क्योंकि ये दो फंक्शन हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट की इंटीग्रेशन आएगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और राइट साइड पर भी इंटीग्रेशन हम करेंगे। और ये हमारा फार्मूला इजीली प्रूव हो गया। अब इसके अंदर जो है एक स्टेप और रह गया है कि जब हम इस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, हम जानते हैं कि दोनों इन्वर्स प्रोसेस हैं, तो हमारे पास f इंटू जी ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन यही होगी, सेकंड टर्म एज इट इज़ मैंने लिखी है और राइट साइड को भी एज इट इज़ ही लिखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ये करने लगे हैं कि जस्ट साइड्स को चेंज कर रहे हैं। राइट साइड को मैंने लेफ़्ट साइड पर लिख दिया है और ये हमारे पास जैसे है इंटीग्रल एफ डॉट जी प्राइम डी एक्स इक्वल्स टू लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे पास थी, अब हमने उसको, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी, इसको हमने राइट साइड पर लिख दिया। तो ये हमारा एक इजी प्रूव है जो हम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। इसको हम दो फॉर्म्स के अंदर लिख सकते हैं। हमारी बुक में भी इसको दो फॉर्म्स के अंदर लिखा हुआ है। आप इसी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इजी बनाकर ताकि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो, तो हम इसको थोड़ा एक आसान शक्ल में लिखते हैं। और वो आसान शक्ल ये है कि मैंने ये जो हमारा जी प्राइम जो आपको सेकंड फंक्शन नज़र आ रहा है हमारे फॉर्मूले में, मैंने इसको वी, एक फंक्शन है एक्स का, उसके बराबर सपोज कर लिया। इसका मतलब ये है कि जी का डेरिवेटिव वी है, तो वी की जो इंटीग्रेशन होगी, वी की इंटीग्रेशन वो हमारे पास जी, क्योंकि जी का डेरिवेटिव हमारे पास वी आ रहा है और ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस है। इसके बाद मैंने ये किया है कि ये जो हमारा फंक्शन एफ है, फर्स्ट फंक्शन जो आपको फॉर्मूले में नज़र आ रहा है, इस फंक्शन को मैंने यू सपोज कर लिया। तो ये जो हमारा फार्मूला जो हमने ऊपर प्रूव किया है, इसकी एक आसान शक्ल हमारे पास आ जाएगी। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला प्रूव कर चुके हैं। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले की एक ईजीएस्ट फॉर्म देखेंगे। मैं दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। ये हमारा फार्मूला है इंटीग्रल एफ डॉट जी प्राइम डी एक्स इक्वल्स टू एफ डॉट जी माइनस इंटीग्रल जी डॉट एफ प्राइम डी एक्स। अब मैं सपोजिशन एक कर लेता हूँ और मैं सपोजिशन ये कर रहा हूँ कि मैं जी प्राइम जो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, इस जी प्राइम को वी के बराबर सपोज कर लेता हूँ और एफ को जो है मैं यू, एक हमारा नया वेरिएबल है वो इंट्रोड्यूस करवा कर नया फंक्शन की फॉर्म में उसको इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो ये सपोजिशन करने से ये फार्मूला हमारे पास एक आसान शक्ल में तब्दील हो जाएगा। देखते हैं। तो ये हमारी सपोजिशन है, सपोज जी प्राइम इक्वल्स टू वी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो g है वो इंटीग्रल होगा v का और f जो है वो हमारे पास u के बराबर है। पहले हम ये देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन ऑफ v जो है वो g के बराबर क्यों है। हम जानते हैं कि हमारे पास एक डेफिनेशन जो है इंटीग्रेशन की वो ये है
अगर हमने इंटीग्रेट करना है v को, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने वो फंक्शन तलाश करना है जिसका डेरिवेटिव v है। और हम यहाँ ये लिख चुके हैं इस सपोजिशन में कि g का डेरिवेटिव v के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि v की इंटीग्रेशन फिर g होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम वो फंक्शन फाइंड आउट करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमें गिवन होता है। तो ये v जो है ये डेरिवेटिव है g का, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ v हमारे पास g के बराबर आएगी। नेक्स्ट अब हम जब ये सपोजिशन हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे, जो कि ऊपर हमारे पास इक्वेशन है, तो हमारी इक्वेशन की जो फॉर्म है वो एक आसान शक्ल में तब्दील हो जाएगी। अब हम शक्ल देखते हैं, तो शक्ल हमारे पास क्या आएगी। देन above formula becomes इंटीग्रल f की जगह मैं u रिप्लेस कर रहा हूँ और g प्राइम की जगह v। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, f की जगह u आ जाएगा, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड इधर आ रही है, और g की जगह इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस एज इट इज़, इंटीग्रल साइन एज इट इज़, और f प्राइम, क्योंकि f जो है वो u के बराबर है, तो f का डेरिवेटिव u प्राइम होगा। तो ये u प्राइम मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ f। और ये जहाँ इस फॉर्मूले में लेकिन g लिखा हुआ है, तो g की जगह हम वापस ये जो हमने वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि g जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ v है, तो ये हमारे पास एक आसान शक्ल बन गई। इसको मेमोराइज करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, मतलब अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो और हमने उनको इंटीग्रेट करना हो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू dx। तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड जो यहाँ आप देख रहे हैं राइट साइड पर, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये टर्म फर्स्ट टर्म में भी आई है, तो ये टर्म वापस यहाँ हम दोबारा यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ हम ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके होंगे, तो वही वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं और हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए। Thank you very much for watching this video. If you liked it, please subscribe the channel, like this video, and also you can comment if you want. Again, thank you very much.